नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कोतवाली क्षेत्र के पुरदिलपुर की रहने वाली कक्षा 7 की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी के लिए नए शैक्षिक सत्र का पहला दिन आजीवन यादगार बन गया। फीस न दे पाने की स्थिति में इस बिटिया की पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई थी, लेकिन मंगलवार को जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होते ही पढ़ाई में आड़े आ रही आर्थिक बाधा दूर हो गई। मुख्यमंत्री ने पंखुड़ी को भरोसा दिया कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, वह या तो फीस माफ करवाएंगे या फिर फीस की खुद व्यवस्था कराएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी मंगलवार को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक उन्हें बधाई देने के लिए मौजूद रहे। अखिलेश के आते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी सरकार ने देश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये योजना खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की उम्र में कथित तौर पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आने के बाद ही पता चलेगी। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री की करीबी दोस्त पूजा घई ने एक्ट्रेस के जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में बताया और पराग त्यागी का भी जिक्र किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जो पहली बार रोजगार शुरू कर रहे हैं, वहीं दूसरा हिस्सा लगातार रोजगार देने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट का लगातार दूसरी बार चुना जाना गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर नामांकन की प्रक्रिया में केवल भट्ट का ही नामांकन हुआ था। राष्ट्रीय परिषद सदस्य के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह समेत 8 वरिष्ठ नेताओं को चुना गया है। आज मंगलवार को प्रांतीय परिषद की बैठक में केंद्रीय चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचित होने का औपचारिक ऐलान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की सर्वांगीण विकास, रोजगार सृजन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और औद्योगिक प्रगति को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण एजेंडों को स्वीकृति दी गई। यह फैसले राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर माने जा रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य के कलाकारों को 3000 मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की गई, जो पारंपरिक ज्ञान और कौशल को संरक्षित करने में सहायक होगी। करण जौहर और उनके कुछ दोस्तों के बारे में कहा जाता है कि वे बॉलीवुड की हर गॉसिप रखते हैं। हाल ही में इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी खुद बताया कि उनका एक बॉलीवुड व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर बात करते हैं, अपनी राय रखते हैं। मगर करण को डर है कि अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप का पता किसी को चल गया तो उनका और उनके दोस्तों का शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में मोजो स्टोरी के लिए बरखा दत्त के से करण जौहर ने बातचीत की। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ाई हुई। यहां स्थित छोटे मंदिर और शिव प्रतिमा डूब गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देख श्रद्धालुओं को चिंता सताने लगी है। सोमवार सुबह से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू हुई। पुलिस वाहन ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी से अपराह्न 3 बजे तक कुल 7936 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया, जिसमें देर शाम तक ज्यादातर धाम पहुंच चुके थे। वहीं बाबा केदार के दर्शन कर 8400 श्रद्धालु सकुशल सोनप्रयाग पहुंचे।
राजधानी में मानसून के प्रवेश के बाद बारिश का दौर जारी है। सोमवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और तेज हवाएं चली। इससे अधिकतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर 30.6 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे से सोमवार सुबह 8:30 बजे के बीच 14 मिलीमीटर वर्षा हुई। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और 2 पहिया पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप को अपनी निर्धारित उम्र पूरा कर चुके वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का निर्देश दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।